भगवान के सामने परिदक्षिणा किया और भगवान के पास बैठ गई। तो जैसे ही भगवान के पास वो उपासिका बैठी, अब सब लोग जहां भी दिमाग आप लोगों का कहीं भी बाहर होगा, चित्त मन कहीं भी होगा, वो चित्त मन को सीधा कहाँ खींच के लाना है? यहाँ अपने मन को यहीं पे रखना है और ध्यान से सुनना है, अन्यथा छूट जाएगा तो बहुत कुछ आप खो देंगे। तो जैसे ही भगवान के पास आई उपासिका, प्रणाम किया, भगवान कह रहे हैं कि उपासिका कहाँ से आ रही? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ, बोलत रहा। दो तरह का मरल आदमी होले। मरा हुआ आदमी बोलता, मरा हुआ आदमी बोलता है क्या? तो अगर आप लोग भी नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएंगे? तो आप लोगों को अभी मरना नहीं है, अभी बहुत उम्र समय बाकी है। तो जैसे ही वाई बैठी, भगवान को प्रणाम की, भगवान ने पूछा कि उपासिका कहाँ से आ रही है? क्या पूछा? जैसे मैं अगर आप लोगों से पूछूं, आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आल हो? अच्छा, तो आर घर। आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? चलिए ठीक है, कोई भी कहीं कहीं से आया है। तो ऐसे ही उन्होंने पूछा कि कहाँ से आ रही हो, तो वो कह रही कि हमें नहीं पता। क्या कह रही है? हाँ, याद रखा जाए, बाद में पूछो। तो वो कह रही है कि मुझे नहीं पता, तो बात ही खत्म। तो भगवान ने दूसरा प्रश्न पूछा, अच्छा कहाँ जा रही हो? क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रही हो? तो कह रही हमें नहीं पता। क्या कर रही है? हमें नहीं पता। तो फिर भगवान तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, अच्छा का तुम्हें पता है? तो कह रहे हैं कि हमें पता है। क्या कह रही है? हमें पता है। फिर चौथा प्रश्न कर रहे हैं भगवान, अच्छा क्या तुम्हें नहीं पता है? तो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है। ऐसे चार प्रश्न पूछे भगवान और चारों को उसने उत्तर दे दिया। तो भगवान कह रहे हैं साधु साधु साधु। जैसे अभी बार बार आप लोग भी बोल रहे थे ना, साधु साधु। साधु साधु का मतलब क्या होता है? अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे वो कहे तो भगवान कह रहे हैं साधु साधु। तो वहां जब लोग बैठे थे ना, वो गुस्सा गए, उनको गुस्सा आ गया। मान लीजिए ऐसे ही आपसे कोई प्रश्न पूछे, आप केहू से पूछिए, कोई आए और पूछिए कि कहाँ से आ रहे हैं, कहे नहीं पता। कहे कहाँ जात हुआ, कहा नहीं पता। आप कहिए अच्छा कहा तो हाँ पता, तो कहे कि हमें पता हो। फिर कहिए कि आपकी क्या तुम्हें नहीं पता है, तो कहे कि हमें कुछ नहीं पता है। तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। लगा तो 2-4 साल से तो उसमें खाना वाना खाई लेना है यार। ऐसा बोल रहे हैं जैसे कुछ खाए पिए नहीं है। लेकिन अगर झगड़ा हो जाए पड़ोस में, तब पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो डीजे भी मत ना मंगाओ कि उससे तेज आवाज रहे। तो ऐसे तो लोग गुस्सा गए। अब मान लीजिए आप लोगों से, अगर आप लोग किसी से पूछिए तो आप लोगों को अच्छा लगेगा बुरा? बुरा लगेगा। तो मेरा सवाल है, काहे बुरा लगेगा? बता नहीं रही, बता तो रही है। बता रही है कि नहीं बता रही है? फिर भी आपको बुरा लगेगा, काहे? समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में आपके नहीं आ रहा तो बुरा आपको क्यों लग रहा है? बुरा तो उसको लगना चाहिए ना। तो देखिए, इसमें बुरा लगने का जो मूल कारण है वो ये है, आपको इसलिए बुरा लगता है कि आपको लगता है कि जैसा मैं पूछ रहा हूं उस तरीके का जवाब नहीं दे रहा। यही मूल कारण है। तो वो सही बता रही कि नहीं सही बता रही, ये बात नहीं है। बात ये है कि आप जैसा सुनना चाहते हैं, जब वैसा कोई जवाब नहीं देता तो हमको क्या लगता है? बुरा लगता है। जैसा मैं चाहता हूं वैसा कोई काम नहीं करता तो हमें क्या लगता है? बुरा लगता है।
यानी कि हम अपने हिसाब से चीजों को चलाना चाहते हैं, जब नहीं होता तो हमें क्या लगता है, बुरा लगता है। इसीलिए वहां के जो लोग बैठे थे उनको बहुत बुरा लगा, और वो लोग गुस्से में होकर भगवान से कह रहे हैं, भगवान ये कोई बात नहीं हुई, आपने ऐसे ऐसे पूछा और ये उल्टा पुल्टा जवाब दे रही है, और ऊपर से आप क्या करें, साधु साधु, मतलब अच्छा है अच्छा अच्छा है, ऐसे कैसे होगा। तो भगवान कह रहे नहीं, वो जवाब सही दे रही है, लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो क्या किया जाए। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा उपासिका, ऐसा है कि जो तुम कहना चाहती हो जरा ये लोगों को फिर से बताओ। तो खड़ा होकर के बता रही है, तो बता रही है, तो कह रही है कि भगवान, जब आपने मुझे पहली बार कहा कि उपासिका कहाँ से आ रही हो, कौन सा प्रश्न पूछे थे भगवान, कहाँ से आ रही है, तो क्या बोली थी, क्या जवाब दी थी, नहीं पता, हाँ याद है। तो कह रही कि मैंने कहा कि नहीं बता, वो इसलिए कहा कि मैं अपने माँ के पेट में कहाँ से आई, किधर से आई, कैसे आई, ये बात मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे जीवन का शुरुआत कहाँ से है, वही से। अब यहाँ पे आई हूँ तो फिर यहाँ से वहां जाऊंगी, वहां से वहां जाऊंगी, वहां से वहां जाऊंगी, कहीं स्थिर है क्या व्यक्ति, ये तो दौड़ रहा है ना, ये संसार चक्र में आ गया, दौड़ रहा है, लेकिन शुरुआत कहाँ से है, तो आप लोगों को भी पता है कहाँ से आए, तो वहां वहां कैसे आए, वही तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने माँ के पेट में कहाँ से आई, किधर से आई, कैसे आई, ये बात मुझे, आप लोगों को पता है क्या, आप लोगों को भी नहीं पता, पता करिए, कुछ तो काम करिए अपने जीवन में। तो कह रही कि मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने कहा मुझे नहीं पता। दूसरा प्रश्न जब आपने भगवान पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो क्या जवाब दी थी, मुझे नहीं पता। तो कह रहे कि मैंने इसलिए कहा मुझे नहीं पता कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी, मरने के बाद कहाँ जाऊंगी, किधर जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, ये बात मुझे नहीं पता, इसलिए कहा मुझे नहीं पता। और तीसरा प्रश्न भगवान जब आपने पूछा कि क्या तुम्हें पता है, क्योंकि दोनों बार नहीं कर दी थी ना, तो भगवान ने प्रश्न चेंज किया था। तीसरा प्रश्न क्या था, तीसरा प्रश्न भगवान ने पूछा था क्या तुम्हें पता है, तो उत्तर उसने क्या दिया था, पता है। तो कह रहे कि भगवान मैंने इसलिए क्या पता है कि एक दिन मैं मर जाऊंगी, ये बात मुझे पता है। आप लोगों को पता है, तो सबके पता होगा, तो जब तो सबे के पता हो तो दूसरे का डांड काट काट के काहे झगड़ा कराला, दूसरे का खुरपी उठा के घरे में रख के काहे झगड़ा करावाला, दूसरे का चीज काहे चोरी करते हैं, दूसरों को अशब्द काहे बोलते हैं जिससे उसे तकलीफ हो, दूसरों को गाली क्यों देते हैं, प्राणी हिंसा क्यों करते हैं, ये सब तो करते हैं ना। जब पता हो कि एक दिन, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एक दिन मर जाऊंगी, ये बात मुझे पता है। चौथा प्रश्न भगवान आपने क्या पूछा था, भगवान ने कि क्या तुम्हें नहीं पता है, क्या तुम्हें नहीं पता है, तो उसने क्या उत्तर दिया था, भुला गए आप लोग। पहला प्रश्न भगवान ने क्या कहा था, कहां से आ रही हो, तो क्या उत्तर दिया था, नहीं पता, वो तो बता दिया हमने। दूसरा कहाँ जा रही हो, तो क्या बताई थी, नहीं पता। तीसरा प्रश्न भगवान ने पूछा था क्या तुम्हें पता है, तो उसने क्या कहा था, पता है, वो भी बता दिए। चौथा प्रश्न भगवान ने कहा था क्या तुम्हें नहीं पता है, तो उसने कहा मुझे नहीं पता है। तो कह रहे कि चौथा प्रश्न का उत्तर मैंने इसलिए कहा कि नहीं पता है, एक दिन मरूंगी ये तो पता है, लेकिन किस दिन मैं मर जाऊंगी ये बात मुझे, तो ये बात तो आप लोगों को भी पता है क्या, नहीं पता है ना, लेकिन झगड़ा तो रोज करते हो बा, हाँ, तन्नी तन्नी बाती पे तो सभी लड़त हुई। तो इसको याद रखना है, इसलिए कि जीवन बहुत अनित्य है। भगवान ने कहा भी है कि किच्चो मनुष्य पटिलाभो, किच्चा न मच्चा न दीवतन, किच्चा न धर्मवर्णन, किच्चा न बुद्धानुपादो। भगवान ने कहा कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है,
बहुत मुश्किल से मिलता है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम ही मनुष्य योनि में क्यों हैं? जानवर भी तो हो सकते थे, पशु भी हो सकते थे, पक्षी भी हो सकते थे, कीड़े मकोड़े हो सकते थे, वो तो नहीं हुए, मनुष्य जीवन में आए ना। तो भगवान ने कहा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि क्या है? मनुष्य योनि। इसमें जन्म भी पाना लोगों का बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से इसमें जन्म होता है। और भगवान ने कहा कि बहुत दुर्लभ है मनुष्य जीवन पाना, और उससे ज्यादा दुर्लभ है इस मनुष्य जीवन में पा करके जीवन को जीना, सरवाइव करना। जीवन को जीना भी इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है ना। कितना इसमें रोग है, परेशानी है, हैरानी है, मुश्किल है, दुख है, तकलीफ है, शोक है, संताप है, इस जो कि तृष्णा है, चाह है, हाँ, लोभ है, लालच है, मोह माया मत्सर, क्या क्या नहीं है इस जीवन में। लेकिन उससे करते हुए भी आदमी क्या कर रहा है? जी रहा है। कितना मुश्किल है। और मुश्किल नहीं होता तो जितना लोग जन्म लिए हैं सब लोग क्या होते हैं? जिंदा होते। सब जिंदा होते कि नहीं? लेकिन क्या जितने लोग माँ के कोख में आ रहे हैं सब जीवित हैं क्या? कितना लोग तो वही निकल ले रहे हैं, कितना लोग जन्म लेके निकल ले रहे हैं, कितना थोड़ा बड़ा होकर चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप जन्म पा करके पहली उपलब्धि है आपकी और उसके बाद भी जीवित है तो ये भी बहुत बहुत बड़ी बात है। तो भगवान ने कहा कि मनुष्य जीवन पाना बहुत दुर्लभ है, उससे ज्यादा दुर्लभ है मनुष्य जीवन पा करके जीवन को जीना। और भगवान ने कहा कि उससे ज्यादा दुर्लभ है इस संसार में मनुष्य जीवन पा करके जीवन जीते हुए सधर्म को सुनना, बुद्ध के वचनों को सुनना, अर्थात ज्ञान की बात को सुनना, वो भी बहुत दुर्लभ है। डेली डेली या फिर रोज रोज आपके साथ वैसी चीजें नहीं होती। और चौथा भगवान ने कहा कि इस संसार में उससे भी ज्यादा दुर्लभ इस संसार में बुद्धों का उत्पन्न होना। 2500 साल बीत गया, अभी तक कोई बुद्ध उत्पन्न, कितना मुश्किल है। तो आप लोग तो बहुत धन्य हैं, आपका जीवन बहुत धन्य है। क्यों? क्योंकि आप मनुष्य जीवन में हैं, अभी तक जीवन जी रहे हैं, और कहीं न कहीं बुद्ध के वचनों को सुनने को भी आपको मिल रहा है। कितनी उपलब्धि है। तो और अच्छे सत्कर्म करना चाहिए। आपके जीवन में पुण्य बहुत है, इसलिए तो आप अभी आए। जिस दिन पुण्य खत्म उस दिन आपका भी काम खत्म। तो पुण्य को और अर्जित करना है, और शील का पालन करना है, दान करना है, धर्म सुनना है, शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करना है।